नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है SP लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कवि देव द्वारा रचित कवित और सवैया। तो पहले देखते हैं इसका प्रसंग कैसे लिखा जाता है। प्रसंग जब हम लिखते हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एक्सप्लेनेशन के लिए, और क्योंकि 10th क्लास बोर्ड की क्लास है तो ये ज़रूरी बन जाता है कि इसका प्रसंग ज़रूर लिखा जाए, क्योंकि ये अलग से भी पूछा जाता है। और ये जो पोयम है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो सवैया है ये भी ज़रूरी है क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो इसका प्रसंग देखिए। इसका प्रसंग बनेगा कि प्रस्तुत सवैया या कवित, जब हम कवित पढ़ेंगे तो कवित लिख सकते हैं, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता कवित व सवैया में से उद्धृत है, जिसके कवि हैं देवदत्त द्विवेदी जी, और जो कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये इसके प्रसंग के रूप में लिखा जाएगा। अब जब सवैया का जिक्र हम करते हैं तो इसको डिफाइन करने के लिए इसके एक्सप्लेनेशन से पहले हमें लिखना पड़ेगा प्रसंग में ही जोड़कर कि प्रस्तुत सवैये में कवि ने श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण किया है, जिससे उस युग का सामंती वैभव झलकता है। तो इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे सवैये को। कवि देव कहते हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजय। पायनी होता है पाँव में और नुपुर होता है पायल, जिसको हम पाजेब भी बोलते हैं। मंजू मीन्स होता है सुंदर। तो कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के पाँव में पाजेब है, जो उनके चलने पर छम छम की आवाज करने के कारण अत्यंत सुंदर बजती है। आगे कवि कहते हैं किंकिनी की धुनी की मधुराई। कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। कटी मीन्स क्या होता है कमर, और किंकिनी होता है करघनी, यानी जिसको एक तगड़ी के रूप में कमर में बांधा जाता है। तो कवि कहता है कि उनकी कमर में जो करधनी है वो मीठी धुन पैदा करती है, यानी जब वो चलते हैं तो उनकी पाजेब छम छम करके बजती है, मीठी धुन उसमें से बजती है। और जो उनकी कटी यानी उनकी कमर पर जो करघनी बंधी हुई है उसकी धुन अति मधुर है। आगे कहते हैं सांवरे अंग लसय पटपीत। सांवरे अंग, क्योंकि श्री कृष्ण का जो रंग था वो सांवला था। लसय मीन्स शोभायमान होता है, पट मीन्स वस्त्र, और पीत मीन्स पीला। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में, श्री कृष्ण के जो सांवले अंग हैं, सांवले शरीर पर, अंगों पर पीले वस्त्र अत्यंत शोभा दे रहे हैं। आगे कहते हैं यह हुलसै बनमाल सुहाई। यह हुलसै बनमाल सुहाई, यानी उनके छाती पर, ही मीन्स हृदय पर, छाती पर हुलसै यानी सुंदर लगती है, बनमाल फूलों की माला, उनके छाती पर फूलों की माला ऐसी लग रही है कि मन को प्रसन्न करने वाली प्रतीत होती है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल। माथे यानी उनके माथे पर किरीट यानी मुकुट, उनके माथे पर मुकुट है। बड़े दरग चंचल, या उनकी दरग होता है आंखें, उनकी आंखों में, बड़ी बड़ी आंखों में चंचलता भरी हुई है। मंद हंसी मुख चंद जुनहाई। उनकी जो चेहरे पर मंद मंद हंसी है, ऐसी लगती है जैसे चांदनी उनके चेहरे पर उतर आई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर। कवि कहते हैं कि इन संसार रूपी इस मंदिर में दीपक के समान जगमगाते हुए अति सुंदर श्री कृष्ण की जय जयकार हो। और कवि देव कहते हैं कि श्री ब्रजदुल्हा देव सहाय। तो कवि देव कहते हैं कि जीवन में सदा ही श्री कृष्ण सभी की सहायता करते हैं, यानी संसार रूपी इस मंदिर में दीपक के समान चमकते रहे। और चमकते हुए कवि देव कहते हैं कि वे हमेशा, श्री कृष्ण हमेशा इस संसार की सहायता करते रहे। ब्रजदुल्हा श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं दूसरा कवि देव का जो है यहाँ पर कवित है, जो कवित है ये दूसरा। इसमें जो कवि हैं उन्होंने ऋतुराज बसंत को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है, और प्रकृति के प्रति जो उनका प्रेम भाव है उसको बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है।
तो कवि कहते हैं डार दुरुम पलना बिछोना। कवि कहता है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है और बसंत ऋतु एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर नए नए पत्तों के पलने रूप बिछोना बिछाकर झूलने लगा है। डार दुरुम यानी जो डाली और टहनी है, दुरुम यानी पेड़ों की, पलना बच्चों का झूला, बिछोना यानी कवि देव कहते हैं कि बसंत रूपी जो बच्चा है उसने पेड़ों की डाली को पेड़ों की डाली को पलना बना दिया गया है उसका, और बिछोना नौ पल्लव के जो पेड़ों के नए नए पत्ते आ गए हैं उनका उसने बिछोना बना लिया है। सुमन झिंगुला सो है तन छवि भारी दे। सुमन यानी फूलों फील ऐसा लगता है कि बसंत रूपी बालक सुमन रूपी झुंगुला ढीला ढाला सा वस्त्र पहने हुए है, अति शोभायमान हो रहा है, अति सुंदर लगता है। तन छवि भारी दे यानी ऐसा फूलों का झिंगुला पहना हुआ वो बालक अत्यंत ही सुंदर लग रहा है, अत्यंत शोभा दे रहा है। अर्थात बसंत के आते ही पेड़ पौधे नए नए पत्तों और फूलों से सज धज कर शोभा देने लगते हैं और हवा इसके पलने को झुलाती रहती। आगे कवि कहते हैं कि पवन झुलावे के कीर बतरावे देव। कवि देव कहते हैं कि बसंत रूपी बच्चे को, बसंत रूपी बालक को मोर और तोते अपनी आवाज़ों से उसके साथ बातें करते हैं और उस बच्चे को पवन झूला झुलाती है। यानी बसंत रूपी जो बच्चा है उसको पवन झूला झुलाती है और मोर और तोता उससे बातें करते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, कि जो कोयल होती है वो बसंत रूपी बच्चों को हिलाती डुलाती है उसके पलने को और ताली मार मार कर उसके साथ प्रसन्नता से बातें करती है। पुरित पराग सो उतारो करे राई नून। पुरित पराग यानी पराग फूलों का जो पराग कण होता है, ऐसा लगता है कि कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लता रूपी साड़ी से सिर ढांपकर अपने पराग कणों से बालक बसंत की नज़र उतार रही है। अर्थात वह बालक बसंत को दूसरों की बुरी नज़र से बचाने के लिए टोटका करती है। कंज कली नायिका लतान सिरतारी दे। तो जो बसंत रूपी जो बच्चा है उसकी जो उसकी नज़र उतारी जाती है कि कहीं उसको नज़र न लग जाए, उसके लिए टोटका किया जाता है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताई। कवि देव कहते हैं कि यह बसंत कामदेव महाराज का बालक है जिसे प्रातः होते ही गुलाब चटकारियाँ बजाकर जगाते हैं। तो कवि कहते हैं बसंत रूपी कामदेव के बच्चे को प्रातः होते ही गुलाब चटकारियाँ बजा बजाकर जगाते हैं। अर्थात गुलाब की कली फूल में बदलने से पहले जब चटकती है तो ऐसा लगता है कि वो बसंत रूपी बच्चे को जगाने के लिए ऐसा कर रही है। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में व्याख्या करवाई जाएगी इसकी।